So let's talk about your framework now of investing in these companies. तो आपने जैसे एक दो एग्जांपल्स दिए, मजगांव डॉक्स एंड ऑल, तो एक दो कंपनीज का एग्जांपल लेके आप बता पाओगे कि ओके व्हाट डू यू look for in that company before investing, both on the quantitative side as well as the qualitative side, and then उसके बाद we'll deep dive into your model as well, which is the AAID model. आई थिंक AAID समझ के आप ये समझ सकते हैं, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपनी हमने कौन से स्टेज में लिया. तो अगर हम AAID समझा देंगे तो वो कर सकते हैं. हमने जो मार्केट है सिंपल, इट्स हमारा AAID पहले इसका मतलब क्या है? दिस इज एडवांस एल्गोरिथम फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. अब ये क्या है? इज इट अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग? नहीं, ये कुछ नहीं है. दिस इज जस्ट आवर एक्सपीरियंस दैट वी हैव हैड इन द पास्ट. वी हैव ट्राइड टू कोड इट इनटू अ एल्गोरिथम. तो गोइंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन AAID, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने 2013 में 11 से लेकर 13 तक अराउंड 250 प्लस फंड मैनेजर्स को और अराउंड 1000 प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टडी किया थ्रू डिटेल्ड क्वेश्चनर्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनर्स, जस्ट टू डिटरमिन कि स्टॉक मार्केट में क्या चलता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर सक्सेस, और क्या रीजंस रहते हैं जिससे लोग पैसा नहीं बना पाते. हाँ, तो हमें जो पहला रूल कुशल जो हमने बनाया उससे कि कैपिटल इज द रियल थिंग. सो नंबर वन रूल इन द स्टॉक मार्केट इज कैपिटल प्रोटेक्शन, कि आपको हर हालत में अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखना है. ठीक है. कुशल में बहुत लोगों से मिला जो बहुत ही अमेजिंग इन्वेस्टर्स हैं, बट वो मार्केट में आज क्यों काम नहीं कर रहे? बिकॉज दे लॉस्ट द कॉन्फिडेंस. व्हाई? बिकॉज दे लॉस्ट आइदर देयर मनी या इन्वेस्टर का पैसा डुबा दिया. तो सबसे बड़ा जो रूल है ना, दैट आपको पिच पे रहना. यू हैव टू कीप बैटिंग फॉर द लॉन्ग टर्म. ओनली राहुल द्रविड़ विल सक्सीड हियर in the stock market. Rule number 1, capital protection. Rule number 2 जो आया कि अब हम मार्केट में जब आ रहे हो and you're making it a career, capital appreciation भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो capital appreciation के लिए जैसे मैंने पहले बताया, एक कैगर, एक बेंचमार्क अपने लिए सेट करो. मुझे लगता है बेयर मिनिमम कि अगर कोई भी स्ट्रैटेजी 3 से 4 साल के पीरियड पे अगर हम बोले निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रही है, देन आपको यू नीड टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड. आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रीअसेस करना चाहिए कि उसमें कोई ना कोई कमी है. उन 3-4 साल को स्टडी करिए, और अगर नहीं रीजन देखिए कि क्या रीजन रहे कि हम ये निफ्टी को भी आउट परफॉर्म नहीं करें. जैसे हमारे लिए 1.5 to 2x है, जैसे मैंने आपको बताया. थर्ड रूल वो जितना यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करिए. ठीक है. किसी भी धंधे में आप जाइए, जो लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे ही हैं. सो हम इन्वेस्टमेंट में टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करते हैं, वरना अगर टेक्नोलॉजी को ना यूज करते ना तो हम वो टॉप 200 कंपनीज में रह जाते. रिलायंस, L&T, ABB सिर्फ इसका काम करते रह जाते हैं. और इनके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की या किसी भी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है. आपको भी पता है कि टॉप 200 में कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, कौन सी कंपनीज अच्छा नहीं कर रही हैं. एंड द फोर्थ एंड द बिगेस्ट रूल, जिसके ऊपर पूरा इन्वेस्टमेंट आईड में मतलब एक स्ट्रॉन्ग, व्हाई आई एक्सप्लेन दिस रूल्स इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्थ रूल. जब मैं मुंबई आया ना, मैं यहाँ पे बड़े बड़े फंड मैनेजर से मिला और मैंने देखा ये लोग बायस क्रिएट कर लेते हैं बाय द टाइम. मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा. आज हर आदमी आपको दिखेगा जो बोलेगा PSUs ठीक है, बट 2022 में जब मैं ले रहा था, आई वॉज क्रिटिसाइज्ड ओपनली कि PSUs, मतलब यहां तक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने मुझे बोला कि बाइंग अ PSU इज अ क्राइम. PSUs आर नॉट फॉर प्रॉफिट. ठीक है. और आज अगर आप PSUs की प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो इट्स नो प्राइवेट कंपनी कैन मैच देम. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बायस्ड हो गए तो आप फंस गए. एंड बायस इज वेरी वेरी रियल. बायस नहीं होना. Try making a system which is not biased. So अगर हम इन्वेस्टेड आइड की बात करें, इट इज नॉट बायस्ड. ना तो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बायस करते हैं, हम लिक्विडिटी इंश्योर करते हैं, पर मार्केट कैप अगर छोटा भी लेना पड़े तो लेते हैं. सेकेंडली, अगर हम बोले सेक्टर्स, हम सेक्टर्स में बायस नहीं है, हम होल्डिंग पीरियड में बायस नहीं है. और सबसे बड़ी बात जो आइड को बनाने में मुझे हेल्प करी थी कि अगर हम ओवरऑल सारी इंडस्ट्री को देखें और इसमें ये देखें कि कितने तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं, तो आपको दिखेगा 3-4 स्टाइल्स में सारा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड खत्म हो जाता है अगर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज में ना जाए. सिंपल स्ट्रैटेजी. पहला है वैल्यू. वैल्यू कौन सा? जो बेंजामिन ग्राहम करते थे. ठीक है. कि आपने
इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली डिस्काउंटेड कैश फ्लो से, आपने सीएफए में पढ़ा होगा, ठीक है। हर आदमी का डिस्काउंटेड कैश फ्लो अलग निकलेगा बिकॉज ऑफ देयर ओन assumptions। आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली, इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर बेच दिया। आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी, मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू मेरी, ये हो गया वैल्यू। सेकंड क्या होता है, एक ग्रोथ मॉडल होता है कि किस कंपनी की अर्निंग्स में ग्रो होगा, किसका सेल्स बढ़ेगा। तो अगर आप किसी तरह ये पहले डिटरमिन कर लें तो सेकंड इज ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल रिसेंटली अगर हम पिछले 20-30 साल में बोले तो बहुत पॉपुलर हुआ है वर्ल्ड वाइड, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट्स टुडे हैज स्टार्टेड चेजिंग ग्रोथ। जिधर ग्रोथ दिखेगा मार्केट उधर जाता है। मार्केट को अब ज्यादा लेना देना नहीं है कि क्वालिटी वगैरह, मार्केट देखता है कि किधर मुझे ग्रोथ है और उधर में लाइक पैसा उधर फ्लो करता है। एक और मॉडल है जिसको हम बोलते हैं, आप वॉरेन बुफे मॉडल बोल लीजिए, या कि दोज बेस्ट कंपनीज जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है, एसेट एसेट लाइट मॉडल्स हैं, या मैनेजमेंट्स बहुत अच्छी हैं, उनके मार्केट शेयर में लीडर्स हैं या इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर में लीडर्स हैं। जनरली उनके पास मोड्स होते हैं। मोड्स का मतलब कुछ एडवांटेजेस जो इस कंपनी के पास हैं जो किसी और कंपनी के पास नहीं है। जैसे अगर आप कोको कोला पीते हैं तो आप कोको कोला ही पियेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आपको मैं थम्स अप पे शिफ्ट कर दूं इन द लॉन्ग रन। एक बार पी लोगे बट जनरली आपकी कमिटमेंट उधर ही रहेगी, या सो ये होती है वो कंपनीज जिनको हम क्वालिटी कंपनीज बोलते हैं, या। और एक और स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का जिसमें जो बहुत बड़े पैसे के लिए यूज होता है, जो कि पेंशन फंड वगैरह यूज करते हैं कि देखो बॉस हमारा पैसा बहुत ज्यादा सीक्रेट है, आप इसको कम तो नहीं कर सकते, आप रिस्क फ्री रेट से थोड़ा बहुत भी बढ़ा दो तो बहुत अच्छा। तो हमने 4 वो यूज किए फॉर इन्वेस्टर्स। अगर आप ये जो भी स्लाइड में दिखा देना, हमने बड़ा अच्छी तरह उसमें समझाया कि पहला वैल्यू, बेंजामिन ग्राहम स्टाइल, नीचे लेना ऊपर बेचना। दूसरा ग्रोथ, डिटरमिन करना कि कहां सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे जिस कारण स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। थर्ड आ जाता है क्वालिटी, वो कंपनीज जो वॉरेन बुफे टाइप कंपनीज हैं। और फोर्थ आ जाता है कि पेंशन फंड स्टाइल इन्वेस्टिंग, जहां पे मेरा पैसा कम नहीं होना चाहिए। हमने कहा इनमें से 4 में से चूज करने की जगह ना हम ये चारों करेंगे। एंड इज देयर अ लॉजिकल वे टू डू इट? जैसे जैसे मार्केट महंगा होता है हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं। तो मार्केट्स जब बहुत सस्ते हैं, ओवरसोल्ड हैं, केओटिक हैं, मार्केट्स में फियर है, तब हमारा रूल नंबर 1 आता है कि वी बाय वैल्यू ओनली व्हेन देयर इज ओवरऑल वैल्यू इन द मार्केट, या। सो इसको मैं हिंदी में नहीं समझा पाऊंगा, बट हम वैल्यू सिर्फ तब खरीदते हैं जब ओवरऑल मार्केट वैल्यू दे रहा है। रीजन कि जो एक बढ़ते मार्केट में आपको वैल्यू लग सकता है वो एक वैल्यू ट्रैप भी तो हो सकता है। थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू समझाओगे? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लाइक एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे आइडेंटिफाई किया एंड कौन से टाइप के स्टॉक्स थे, वैल्यू टाइप्स कैसे होगा? चलो बिल्कुल लेम एंड टर्म्स में चलते हैं और हम ट्राई करते हैं एग्जांपल्स के साथ आपको पिछला रन समझाने की। यस। कोविड आया, मार्केट में पूरा केओस था, स्टॉक मार्केट केम फ्रॉम 12,500 टू 7,500, पूरा डर था। आई रिमेंबर दैट वीडियो प्लेइंग वेयर एक आदमी दूसरे को हाथ लगाएगा, कुछ देर में वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर आई 23rd ऑफ मार्च को। अगर आप याद करें जो हमारा लॉकडाउन लगा था वो 23rd ऑफ मार्च को लगा था। आप मार्केट का लो खोल के देखिए कब लगा था, एग्जैक्टली 23rd ऑफ मार्च को। तो उस टाइम पे आपको मार्केट में जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तब आपको मार्केट में से माल लेना है। मार्केट कुशल आपको 2 चीजों के लिए रिवॉर्ड करेगा। फर्स्टली आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स पे बेट कर रहे हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी धंधों पे बेट कर रहे हो। दूसरी चीज कि आप तब बेट कर रहे हो जब कोई और नहीं कर रहा है, तभी आपको वो अल्फा जो आप ढूंढ रहे हो कि मार्केट अगर 12 कर रहा है मुझे उससे ऊपर करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप फियर में इन्वेस्ट करोगे। तो एट इन्वेस्टेड हम फियर में सबसे पहले वैल्यू स्टेज में वैल्यू खरीदते हैं, ठीक है। हम इस टाइम पे क्या खरीदते हैं, हम वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपनीज खरीदते हैं जिनकी हमें कम से कम 2-3 साल की अर्निंग्स की विजिबिलिटी दिखती है और हमें ये पता है कि ये कंपनीज कहीं नहीं जा रही है। दे हैव बीन देयर, दे विल बी देयर, दे आर द बेस्ट इन व्हाट दे डू, ओके। और साथ में हमें लॉन्ग टर्म जो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, हर आदमी का मैंने बोला डिफरेंट तरीका देखने का, जो लॉन्ग टर्म इंट्रिंसिक वैल्यू उनसे बहुत कम नीचे मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। 2020 में टाटा मोटर्स, मार्च 2020 में टाटा मोटर्स हमें मिल रही थी इन द मिनिमम 100 days ऑफ प्राइस टू बुक सिंस इट्स इंसेप्शन ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट।
मतलब जब से मार्केट में लिस्ट हुई है तब से जो मिनिमम 100 डेज ऑफ प्राइस टू बुक रहा, वहां उसका प्राइस टू बुक आ गया था। और अगर आप वहां से देखिए, इट हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपाउंडर्स एंड वन ऑफ आवर सक्सेस स्टोरीज ऑल्सो। या तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। आप किसी भी तरह डिफाइन करिए कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू या वैल्यू कैसे कर सकते हैं, हर आदमी का अलग हो सकता है। हमारे पास अराउंड हर चीज को स्पॉट करने के लिए 30 से 50, अगर मैं ब्रॉड कैटेगरी बोलूं, 30 to 50 वेज हैं जिससे हम ये चीजें स्पॉट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे, हमने आपको बताया, टू मच फियर, मार्केट्स टूटी हुई हैं, देयर इज chaos, वीक हैंड्स आर एग्जिटिंग द मार्केट्स, वील बाय वैल्यू। Okay. Now, as the markets, from a value market, from a two-tower market, they enter a new bull run. Okay. एक नए बुल रन में मार्केट्स ने एंटर किया। चलो, लोगों के समझाने के लिए बोलते हैं कि मार्केट ने एक नया हाई लगा दिया, वन ऑफ द फैक्टर्स, बट अ वेरी वेरी क्रूड फैक्टर्स। बाकी तो मैं सारे डिस्कस भी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट इज बिजनेस। बट If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.